आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउलो स्टार की न्यू एपिसोड को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जब इसका पहला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गोल्डन हॉर्न क्लैन के बैटल अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे लो फेंग और बाइसेंग की फाइट देखने के लिए। बाइसेंग इस बैटल में अपने गोल्डन हॉर्न क्लैन की इज्जत दांव पर लगाने के लिए तैयार था। जब अरेना को पूरा सील कर दिया गया तो डेलन और बाकी लोगों का मानना था कि एक सीक्रेट टेक्निक का यूज किया जाएगा। ये इसलिए भी था क्योंकि बाइसेंग भी यही वेपन्स यूज कर रहा था तो लो फेंग के पास था। जानसेन विन को लो फेंग को गौर से देखते हुए दिखा गया तो ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बिना और देर किए उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई। बैटल तुरंत ही स्टार्ट हो गया। दोनों बाइसेंग और लो फेंग ने शेनविन की 6 टेक्निक का यूज किया, लेकिन चाहे दोनों एक ही टेक्निक यूज कर रहे थे, ये साफ दिख रहा था कि लो फेंग के हाथ बाइसेंग से ज्यादा वीक था। लो फेंग ने तुरंत समझ गया कि बाइसेंग की स्कोरमैनशिप उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर हुई, इसलिए उसने एक ओपिनियन ढूंढना स्टार्ट किया। लेकिन बाइसेंग सिर्फ खड़ा नहीं रहा, उसने तुरंत फास्ट मूवमेंट के साथ लो फेंग पर अटैक कर दिया। अच्छी बात ये रही कि लो फेंग ने एक बाग पर नोटिस कर लिया और बिना देरी किए उसने वही टेक्निक एक बार फिर से काउंटर के लिए यूज की। फिर से बाइसेंग ने लो फेंग पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। एक्सपेक्टेड था क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ क्लियरली सुपीरियर थी। इतना ही नहीं, लो फेंग का वेपन्स भी क्रैक होना स्टार्ट हो गया था। ये देखकर बाइसेंग ने लो फेंग की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि दिखाई लो फेंग और क्या कर सकता है। बिना किसी हेसिटेशन के उसने स्काई शॉट टेक्निक अनलेस कर दी। लो फेंग ने उसका काउंटर करने का प्लान बनाया, लेकिन एक गलत डिसीजन था। इसके अलावा ये पहली बार था जब उसने इतनी पावरफुल टेक्निक दिखी थी। अब उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने अपनी ट्रू पावर अनलिस्ट करने का डिसीजन लिया। लो फेंग ने अपनी गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर का यूज किया ताकि अपनी डोमेन अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ब्लड वॉरियर पावर भी एक्टिवेट कर दी। ऐसा सिर्फ एक ही वजह से स्काई शॉट का मुकाबला करने के लिए जो क्लास उन दोनों के बीच हुआ, उसने एक एक्सप्लोजन क्रिएट कर दिया। ऑडियंस भी ये देखकर शॉक गया कि और बाईजान भी हैरान रह गया, लेकिन वो एक ह्यूमन से पीछे नहीं रहना चाहता था। इस वजह से उसने अपनी अटैक को और तेज कर दिया। लेकिन अब लो फेंग बिल्कुल सीरियस हो चुका था। अब बाइसेंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्काई लॉस टेक्निक सब लोग शॉक हो गया। लो फेंग ने बैटल जीत ली और बाइसेंग को उसके सामने नील करने पर मजबूर कर दिया। लो फेंग के लिए बाइसेंग के अगेंस्ट फाइट करना एक हॉनर था, लेकिन बाइसेंग को हारने का गुस्सा था। लो फेंग की नजर में बाइसेंग की एबिलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड थी और उसका यहाँ आने का मकसद उससे कॉम्पीट नहीं करना था। उसने समझ लिया कि लॉ ऑफ द जंगल कभी भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे यूनिवर्स की रियलिटी फिक्स है, चाहे कोई ग्रुप कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। लो फेंग ने सक्सेसफुली बाइसेंग की स्काई शॉट टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो कुछ भी हुआ उसे सब लोग ढूंढ रह गया। नया एनिमीज बनाने से ज्यादा बेहतर था एक और आली फाना। लो फेंग की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो गए। उसके लिए गोल्डन हॉर्न क्लैन एनिमीज नहीं बल्कि एलाइज था। इसका नतीजा एक हुआ कि बाइसेंग ने लो फेंग से हैंडशेक करने के डिसीजन लिया और सभी को उसका वार्म वेलकम करने के लिए कहा। अब से ह्यूमंस और गोल्डन हॉर्न क्लैन के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अरेना में हर जगह लो फेंग का नाम गूंज रहा था, सब लोग उसे बुला रहे थे। इस बैटल के बाद उसकी प्रेजेंस और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। लो फेंग को अब यहाँ अच्छे से एक्सेप्ट किया जा रहा था। डालेन ने उसे बताया कि गोल्डन हॉर्न क्लैन के पावरफुल एल्डर्स ने ऑलरेडी इम्पियर 1 को रिपोर्ट कर दिया है। जैसे ये मैटर सेटल हो जाएगा, एल्डर उसे लॉर्ड 1 से मिलाने के लिए ले जाएंगे। उनका जर्नी कंटिन्यू रहा और इस बार लो फेंग और उसका कंपेनियन स्टार मॉन्स्टर के लोकेशन की तरफ जा रहे थे। अचानक एक फॉलपुर रोड सुनाई दी जो लो फेंग और उसका साथियों को ऑलमोस्ट नॉकबैक करने वाली थी। ऐसा इतनी इंटेंस थी कि आसपास सभी लोगों ने इसे सुन लिया। बाइसेंग ने था उन्हें बताया कि कुछ टाइम पहले ये स्टार मॉन्स्टर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। बाइसेंग ने तुरंत लो फेंग को वार्न किया कि जैसे वो मॉन्स्टर के अटैक रेंज में इंटर करेगा उसकी लाइफ एक्सट्रीम डेंजर में आ सकती है। लेकिन लो फेंग ने बाइसेंग को रिश्योर किया एक एक करके उनकी उसकी सेफ्टी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लो फेंग सब कुछ फेस करने के लिए रेडी था। एक एक कर वो आगे बढ़ा और अपनी कंपेनियंस को फारवेल कह दिया। सिर्फ लो फेंग ही था तो स्टार मॉन्स्टर का सामना करेगा। स्लोली बट छुरीली सीन में मॉन्स्टर का एक टेरिफाइंग फिंगर रिवील होने लगा। करीब से देखने पर उस मॉन्स्टर की बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। छोबाइगो से सैन से बंधा हुआ था, वरना लो फेंग अब तक मार चुका होता। फिर भी वो क्रीचर निकल रही, इसमें प्रेशर को सब महसूस कर सकता था। लो फेंग के लिए ये मॉन्स्टर एंडिंग रेल तक पहुंच चुका था, यह शायद इमोर्टल लेवल तक भी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज तब हुआ जब वो मॉन्स्टर बोलने लगा और उसे आगे बढ़ने की वार्निंग दी। अगली बार उसने टाइम डोमेन अनलेस कर दिया, इसे पूरी अरेना में सब कुछ फ्रीज हो गया। लो फेंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मॉन्स्टर इतनी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक रखता होगा। बाबा निंग को लगा कि ये लांग की जिंदगी का अंत है, क्योंकि वो राना अंडिंग नहीं था जो शक्ति को झेल सकता। लो फेंग को ऐसा हुआ कि उसका पूरा शरीर जम चुका है और उसकी नासों में खून तक नहीं बह रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी मैन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए उसने मॉन्स्टर की माइंड में घुसना शुरू किया। लो फेंग ने उससे अलग फैशन से बात करने का फैसला किया। गोल्डन हॉर्न ब्लीच क्योंकि
दोनों ही स्टार मॉन्स्टर थे वो क्रेचर बेहद एक्साइटेड हो गए क्योंकि 2000 ईयर से उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। 2000 ईयर्स कम से कम 20 मिलियन ईयर्स के बराबर था। लोपेंग को क्यूरियसली हुई एबिंग इतनी टाइम से फ्री होने का वेट कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो अपने ऊपर लगी रिस्ट्रिक्शन को छोड़ नहीं सकता था। वो ये थी कि उसने एक ऐसी मेथड सिखाई जो उसके माइंड को कल्टीवेट कर सके, जिससे वो अपने आप को शांत रख सके। शायद ऐसा करके वो एक दिन रियलम ऑफ इमोरलिटी तक पहुंच सके और इल्डर से अपनी फ्रीडम की रिक्वेस्ट कर सके। लेकिन स्टार मॉन्स्टर सिर्फ हंसता रहा क्योंकि वो इल्डर उसे हमेशा के लिए सील करके रखना चाहते थे। तब तो मौत तो थी, इसलिए उसने सोचा कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसका बदला ले, सिर्फ अपने दिल को हल्का करने के लिए। गुस्से में उसने अपनी खुद की टेक्निक तक खत्म कर दी। दोए ने लापेंग को बचाने का प्लान बनाया, लेकिन बाइचिंग ने उसे रोक दिया। स्टार मॉन्स्टर खुद भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को लेकर काफी खुश था क्योंकि उसे वो अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। बस इतना ही काफी था उसके लिए, इसलिए उसने लोपेंग से कहा कि वो चला जाए। लेकिन जाने से पहले लोपेंग चाहता था कि वो एक रिक्वेस्ट को मान ले। क्या रिक्वेस्ट थे एक कोई नहीं जानता, पर स्टार मॉन्स्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया लगता था। इतना वक्त गुजर चुका था और जो लोग बाहर इंतजार कर रहे थे वो लांग को लेकर चिंतित थे। आखिर में लोपेंग उस जगह से निकल गया। ये सोचकर भी हैरान था कि वो आगता जिंदा कैसे था, जबकि उसने स्टार मॉन्स्टर का सामना सीधा किया था। स्टार मॉन्स्टर की मौजूदगी में लोपेंग ने एक फेतर दिखाया जो स्टार मॉन्स्टर का था और ये देखकर सब चौंक गए। लोपेंग का प्लान था कि वो इस फेतर का यूज अपना फाइनल क्लोन बनाने के लिए करे। उसके लिए गोल्डन हॉर्न क्लैन और यूनिवर्स कॉर्पोरेशन एक जैसे ही थे क्योंकि दोनों स्ट्रॉबेरी को फॉलो करते थे, सिर्फ उनकी तरीके अलग थे, पूरी तरह से थे। लोपेंग ने डिसाइड किया कि वो इल्डर से इतनी जल्दी हो सके मिलेगा। पेंग ने इस बात को समझा और उसे इल्डर टावर तक ले जाने की इजाजत दे दी। खुशी देर बाद वो वापस गया और उसने सुप्रीम लीडर ऑफ द गोल्डन हॉर्न क्लैन को दिखा। ऐसा दोनों क्लैन के फ्यूचर का सीधा जिम्मेदार था। लोपेंग को यकीन नहीं था कि वो इसके साथ एक नया एग्रीमेंट तय कर सकता है। लीडर ने पहले वो प्रपोजल देख लिया था जो लोपेंग ने दिया था गोल्डन हॉर्न क्लैन को। इस एग्रीमेंट से ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन लीडर अभी हेसिस्टेंट था। क्या ह्यूमैनिटी सच में इस डील को निभा सकती है? ये तो था कि कॉर्पोरेशन अपनी उन मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। अगर ऐसा होता तो लोपेंग एक स्पेशल इनबॉय होने के नाते क्या करता? लोपेंग ने वादा किया कि वो उनका अच्छा ध्यान रखेगा और ये भी एश्योर किया कि गोल्डन हॉर्न क्लैन कभी भी ह्यूमैनिटी का एनिमी नहीं बनेगा। चाहे फ्यूचर में जो भी हो, लोपेंग को उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन क्लैन लीडर अभी उस पे विश्वास नहीं कर रहा था। उसकी बातें सिर्फ मीठी मीठी बातें लग रही थी खाली फरे। लोपेंग ने सिचुएशन फलत दी जब उसने डिस्ट्रॉयर 20 का जिक्र किया जो उनके बारबल एग्रीमेंट का हिस्सा था। उसे पता था कि पिछले 2000 ईयर से मॉन्स्टर उसने बाहर निकालने की कोशिश की थी, पर कभी सफल नहीं हुआ। लोपेंग उस पर पूरा शक नहीं कर रहा था, लेकिन उस क्रिएचर को फ्रीडम देना एक ऐसी चीज थी जिससे सभी डरते थे। उनकी बातें सुनकर लीडर जोर से हंस पड़ा। उसे लोपेंग का सीधा साधा तरीका पसंद आया। लीडर को समझ आ रहा था कि कॉर्पोरेशन के डिमांड सच में अनफेयर थी, लेकिन फिर भी गोल्डन हॉर्न क्लैन का ह्यूमैनिटी कभी सच्चे दुश्मन नहीं रहे थे। पर ओवरऑल सिचुएशन अभी वैसे की तैसी थी। लोगों का ह्यूमैनिटी के लिए विरोध अब भी जारी था। लोपेंग को यकीन था कि कोई छुप कर सबको बात करने की कोशिश कर रहा है। लीडर ने इस बात को कन्फर्म किया और बताया कि क्लैन के अंदर ही काफी लोग ऐसे थे जो ह्यूमैनिटी और गोल्डन हॉर्न क्लैन के बीच की दोस्ती को तोड़ना चाहते थे। लेकिन अगर वो ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन छोड़ देते ही तो इस विशाल यूनिवर्स में खुद उन्हीं के लिए सबसे बड़ा खतरा होता। लोपेंग समझ गया कि लीडर का उनके साथ एरोगेंट एटीट्यूड एक टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि लोपेंग की रॉयल्टी किस तरफ है। आखिर क्लैन लीडर एक ऐसा इंसान था जो कभी अपनी एलायंस को नहीं सोचता था। तब लोपेंग ने पूछा कि क्या वो किसी तरह मदद कर सकता है। यही वो बात थी जो इल्डर सुनना चाहता था। उसे एक ऐसा पावरफुल इंसान की जरूरत थी जो आगे बढ़कर कंट्रोल ले और एलायंस को स्टेबल करे। चाहे लोपेंग ने बाइसिंग को हरा दिया हो, पर अब भी काफी नहीं था। कुछ लोगों की सोच बदलने के लिए कुछ और करना जरूरी था। तब क्लैन लीडर ने होली सालिस दिखाया। एक आर्टिबे जो उसकी इंसेस्टर ने छोड़ा था, ए पिलर ऑफ हाउस की तरह था जो ह्यूमैनिटी का एक इम्पोर्टेंट सिंबल था। बहुत सारे इलाज ने इसे स्टडी किया, पर उनमें से आखिरकार सिर्फ आधा ही समझ पाई थे। अगर लोपेंग इसके सीक्रेट को पूरी तरह से डिसिप्शन कर सके और ह्यूमैनिटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को प्रूव करे तो वो मासिक सपोर्ट जीत सकता था और उन लोगों को मास्टर कर सकता था जो लोग ह्यूमंस को पसंद नहीं करते थे। उनके पास उसे एक्नॉलेज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। लोपेंग समझ गया और उसकी बार उसे होली सोलिस के पास ले जाया गया। यह जगह सिर्फ उसके लिए खुली थी और कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। अचानक पापा यहाँ आया और बताया कि टावर ऑफ स्कार आर्सिमेन बिल्कुल होली सिटी की सेंटर में था। गोल्डन हॉर्न क्लैन यहाँ इतनी अच्छे से सिर्फ इस जगह के साथ अपनी नेचुरल अपनी की वजह से जी रहा था। यहाँ जो नॉलेज प्रेसअप की गई थी वो अनमोल थी। लोपेंग पहले से जानता था कि ये बारी अचीवमेंट किसने
बनाए थे। उसने तय कर लिया था कि वो यहाँ की हिडन टेक्निक्स को एक साथ मार्च करेगा, चाहे समझना मुश्किल हो। लेकिन उसका सबसे जरूरी काम पोलिसारिस को पूरा समझना था। जैसे उसने उसका सामना किया, लोपेंग को महसूस हुआ जैसे वो एक टेरिफाइड डिमोनिक एंटिटी के सामने खड़ा हो, जिसका पावर इनफिनिट लग रहा था। ये बिल्कुल अलग था उस टाइम से जब उसने थ्री मोनूमेंट्स ऑफ चाओस का सामना किया था। आज तक लोपेंग ने कभी भी ऐसा प्रेजेंस महसूस नहीं किया था। थापाबाता ने समझा कि जब वो एक यंग समारोह था तो उसने बैटल एक्स लीडर के साथ मिलकर हुसंग का सामना किया था और यही बहुत सारी हाई रैंकिंग ऑफिशियल मार चुके थे। लेकिन जब उसे खत्म करने की कोशिश फेल हो गई तो समारोह वहां से भागकर निकल गया। अब लोपेंग के सामने सिर्फ उसकी पुरानी यादें और उसके बचपन के डर कर रहे थे। ऐसे में लोपेंग अपनी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ यूज कर चुका था ताकि अपनी डर को दबा सके। अगर वो फेल हो जाता तो दबा सके और उस जगह से बाहर निकल दिया जाता तो उसका मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता। इसी वजह से लोपेंग ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इसे उसे सिर्फ इमेंस पेन महसूस होने लगा। फिर भी लोपेंग ने खुद को कलम रखने की कोशिश की क्योंकि वो समझ गया था कि शिमारू ने ये अचीवमेंट फ्यूचर जेनरेशन को डेंजर के लिए कम करने के लिए बनाई थी। लोपेंग को इन थॉट से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि उसने इन्हें एक्सेप्ट करने का फैसला किया। इसके अलावा उसने इन्हें पावर ऑफ लॉस के साथ मिलाकर धीरे धीरे ब्रेक थ्रू करने की सोची। आखिर में लोपेंग ने अपना कंप्यूटर वापस पा लिया। उस मूवमेंट में उसने यूनिवर्स के ओरिजिन देखे, एक इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस जो इतनी बास थी कि उसने महसूस किया जिसमें पूरा इमर्स हो गया हो। अफसोस की बात यही की जब सब कुछ मजेदार हो रहा था तो तभी ये एपिसोड यही पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों तुम लोग कमेंट करके बताओ कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, और अगर तुम लोग हमारे साथ बातचीत करना चाहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, वहाँ पर हम सभी लोग बात करती है एक दूसरे से। तो तुम लोग भी आ जाना, हमारे साथ बातें करना और सभी से बातें करना। दोस्तों हम ना काफी सारी ऐसे सीरीज लाएंगे, इसलिए आप लोग जो सीरीज देखना चाहता है कमेंट करके बताना। और दोस्तों हम ना इस चैनल पर एक सीरीज लाने वाला है जिसको ना किसी भी यूट्यूबर ने एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन तो किया था उन लोगों ने 1-2 एपिसोड को, लेकिन उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया है और वो दंग हुआ अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और उसका सीजन भी चल रहा है कंटिन्यू। तो अगर तुम लोगों ने ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।